स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा लेक्चर रहेगा क्लास 12th मैथ का। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 नहीं 4.1 है। 4.1 में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे इससे पहले। अब हमारे जो क्वेश्चन है 5th 6th 7th 8th 4 क्वेश्चन आज करने हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो मैंने आपको साढ़े का क्या क्या है, कैसे मान ज्ञात किया जाता है, वो मैंने बता दिया था कल लास्ट वीडियो में बता दिया था। फिर भी आज आपको समझाते हुए मैं क्वेश्चन हल करूंगा। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन है। तो पहले मैं पहला लिखते होंगे, पहला 5वें का चल रहा है। ठीक है, जो लिखा हुआ है मेरा सारणिक लिखा है ऐसे, ए बराबर मैं मान ले रहा हूँ 3 -1 -2 और 0 0 -1 और 3 -5 और 0। इसके मान ज्ञात करने। तो मैंने आपको बताया था कि रो कॉलम, ये देखो रो फर्स्ट है, रो सेकंड है, रो थर्ड है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड। ठीक है ना, तो किसी R1 के सापेक्ष R2 के सापेक्ष इसको हम ओपन कर देते, मान ज्ञात कर लेते। तो R1 के सापेक्ष मैंने तो ये देखा है और बताया भी आपको, ज़्यादा जीरो होता है उसके सापेक्ष खोलो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं एक ही के सापेक्ष खोलता रहता हूँ। हर बार एक जैसा करता रहता हूँ, जिससे बच्चे मतलब उससे हैबिचुअल हो जाए खोलने के लिए, उसको ओपन करने के लिए हैबिचुअल हो जाए। ठीक है, और बार बार मैं कभी ये वाला नियम लगाऊं कभी वो वाला नियम लगाऊं तो बच्चे भूल जाते हैं उसमें, है ना। तो मैं इसी से खोल दे रहा हूँ, इसी से हल करते हैं। देखो ए सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो मैं पहले 3, देखो A11 का मान 3 है, 3 लिखूंगा। ठीक है, कोष्टक लगाऊंगा। अब A3 जो 3 है इसका कॉलम और इसी का रो दबा लूंगा ऐसे, और आपस में गुणा करें। 0 एकम 0 5 एकम 5, 0 माइनस प्लस के 5 हो गए, प्लस के 5। आगे बात समझ में यहाँ तक ऐसे हल करते हैं इसको। अच्छा, इसको हटा दे रहा हूँ। अब ये -1 का नंबर आपको पता है, ये जो नंबर आएगा A11, अब A12 का नंबर आएगा A12। तो 12 2 1 3 विषम हो रहा है ना, तो माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पहले से माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस ही आएगा। आप ऐसे याद कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चिन्ह आता है। ठीक है, तो माइनस आ एक लिख लिया, कोष्टक लगा लिया। अब इस वाले का तो कॉलम ऐसे, इस बार ऐसे कर रो ये कॉलम दबानी है। तो 0 का 0 में करूँगा तो 0, 3 का 1 करूँगा माइनस का 3, तो 0 माइनस का 3। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हमारा प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का आ गया। अब नंबर है -2 का, तो -2 लिखेंगे यहाँ पर। -2 इस तरह से, -2 का कॉलम -2 वाला रो ऐसे दबा लें तो 0 एकम 0 0 एकम 0 0 0 गुणा हो जाए 0 0 हो जाएगा, 0 -0। ठीक है, इसको हल करो तो 3 का 0 करें 0 हो जाएगा। 3 का 5 -5 5 15 माइनस का 15। ठीक है, माइनस प्लस का 1 और माइनस प्लस का ही 3 गुणा 3, ये सब 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो ये देखो माइनस का 15 और प्लस का 3। ठीक है, तो -15 प्लस का 3 माइनस का 12 बचा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहीं कर दूँ मैं, थोड़ा यहाँ कर दे रहा हूँ। सेकंड मेरा लिखा है, इसको भी मैं ए मान ले रहा हूँ। और 3 -4 और 5, यहाँ पर 1 फिर 1 और माइनस के 2 2 3 और 1। ठीक है, अब इसको भी हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो आपको पता है 3 का खोल रहे हैं। 3 देखो, तो 3 वाला कॉलम दबा लेंगे तो 3 वाला रो भी दबा लेंगे। तो 1 एकम 1 3 दूनी 6 माइनस के 6, 1 माइनस का 6 ऐसे। समझ आ रहा है। 1 एकम 1 तो ये आ गया, माइनस चिन्ह लगाना है और 3 दूनी 6 माइनस का ही 6 आ रहा है। अब माइनस का चिन्ह आएगा अपना और माइनस के ही 4 है, तो माइनस के 4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब -4 वाला तो कॉलम, -4 वाली रो ऐसे। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 माइनस के 4 माइनस के 4 ऐसे। ठीक है, अब 5 का नंबर आ गया, +5 लिखेंगे ऐसे और कोष्टक लगाएंगे, है ना। 5 वाला रो 5 वाला कॉलम 5 वाला रो दबा लेंगे। तो 1 3 3 2 एकम 2 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ये मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, आपने क्या कहते हैं आप भी वाला चैप्टर फिनिश किया, उसमें बहुत सारे किए, एक थोड़ा ना बहुत सारे क्वेश्चन किए, इसलिए मैं जल्दी हो जाएंगे, है ना। देखो -1 माइनस के प्लस का हो जाएगा 3 और गुणा 7 हो जाएगा,
कर दूं मैं साथ? चलो एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ। 1 प्लस माइनस में प्लस के 6, प्लस के 6, ठीक है। अच्छा माइनस में प्लस के 4, कोष्टक ये भी प्लस का हो जाएगा 4 ऐसे, और ये प्लस 5 गुणा 1 बचा यहाँ पे, तो 6 1 7 हो जाएगा, 3 गुणा 7 प्लस 4 गुणा 5 और प्लस 5 एकम 5, तो 7 3 21 है ना, 7 3 21 और 5 होगा 20 और प्लस 5 कितने हो गए जोड़ो, 20 और 21 41, 41 5 46, 46 आ जाएगा उत्तर, इसका मान 46 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0 1 2 और -1 0 माइनस का 3 और माइनस का 2 3 0, ये हमारा आ गया ए का मान, ठीक है। ये दिया है, अब मान ज्ञात कर, साढ़े ज्ञात करते हैं। देखो 0 का खोलेंगे ओपन करें 0 है यार, पूरा पूरा 0 भले ही मत खोलो। देखो 0 एकम 0 और 3 तरक का 9 0 और मान प्लस के, चलो मैं लिख दे रहा हूँ माइनस और माइनस के 9, अगले स्टेप में कर दूंगा, ठीक है। चलो अब माइनस का साइन आता है और 1 का नंबर आ गया 1 है ना, क्वेश्चन लगाओ, 1 का ही कॉलम 1 का ही रो, ऐसे दबा लें, तो -1 का 0 करें 0 और 2 का 3 2 3 6 माइनस प्लस का 6 0 और -6, ठीक है। अब प्लस का नंबर आएगा 2, फिर क्वेश्चन लगाओ ऐसे है ना, तो इसको ऐसे, इसका कॉलम दबाओ इसका रो दबाओ, 3 एकम 3 माइनस के 3 और -2 का 0 करें 0, इसको कैलकुलेट करो। देखो 0 का 0 करें तो 0 हो गया, 0 को 9 में किया फिर भी 0 हो गया, -1 का 6 में करें प्लस का 6 हो गया, और 2 3 6 माइनस का 6 हो गया, तो कितना आंसर आया 0, 6 में 6 गया 0 बचा, 6 प्लस का माइनस भी 6 का है तो 0 हो गया। 4th क्वेश्चन मेरा लिखा है 2 -1 और माइनस के 2, ये लिखा है 0 2 और -1, और ये 3 -5 और 0, ठीक है। इतना हो गया, चलो देखते हैं अब इसको हल करेंगे आगे। तो ये 2, इसको ओपन करो, इसका कॉलम दबा लें, इसी का रो दबा लेंगे, तो 2 एकम 2 का 0 करें 0, 5 का एकम करें प्लस का 5, -5 -1 प्लस का 5, 0 माइनस और प्लस के 5 और माइनस का साइन आएगा, फिर माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस साइन और ये माइनस का 1। देखो इसका कॉलम दबाओ, इसका रो दबाओ, 0 का 0 0, 3 एकम 3, तो ये हो गया 0 माइनस माइनस का 3, ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर माइनस का 2 लिखो, ठीक है, ये वाला -2। अब इसका कॉलम दबा लो, इसी का रो दबा लो, तो 5 का 0 करें 0, 3 दूनी 6, 0 माइनस के 6, सही है। अब इसको हल करो, देखो 2 का -5 करें 2 पन्ना 10 माइनस का 10, और ये माइनस में प्लस का 1 हो गया गुणा, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, 3 में गुणा होगा, ठीक है, और ये माइनस का 2 है और माइनस का ही फिर 6 आएगा, यहाँ पर 0 में 6 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। तो हमारा बचा 10 और प्लस के 3, माइनस के 10 है सॉरी, और 3 2 6 का 12, धन के 12 है, माइनस का 10 और 3 एकम 3 और 2 6 का 12, तो 12 3 15, 10 में से 15 घटेगा, माइनस का 10 है और प्लस का 15, तो 5 बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, ये साढ़े का मान आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें 4 पार्ट थे, चारों हमने उसके मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट या अपने नोट कर लिया करो साथ में, हटा दे रहा हूँ इसको मैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही करना है, देखो लिखा है यदि ए इतना दिया है तो हमें साढ़े के ज्ञात करना है। साढ़े का निशान मैंने कल बताया था, साढ़े देखो साढ़े का निशान, तो ए हमें दिया, देखो ए बराबर 1 1 2 और 2 1 3 और 5 4 9, ये दिया है, हमें साढ़े ज्ञात करना है। कट डालो, देखो पहले 1 लिखा है यहाँ पर, ठीक, क्वेश्चन लगाए, इसका हमने कॉलम दबा लिया, इसका रो दबा लिया, तो 9 एकम 9 4 3 12,
9 एकम 9 माइनस के 12 और माइनस का 1, माइनस का चिन्ह आता है ये 1, इसका ऐसे दबा लिया कॉलम रो दबा लिया, 9 दूनी 18 5 तिया 15, 18 माइनस 15 प्लस 2 ब्रैकेट ऑफ, इसका ऐसे हमने दबा लिया कॉलम इसका रो, तो 4 दूनी 8 5 एकम 4 5 8 माइनस 5। ठीक है, चलो देखो 1 गुणा माइनस का 3 बचा, 9 में से 12 जाएगा माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 1 गुणा 18 में 15 का 3 बचा प्लस 2 गुणा यहाँ भी 3 बचा, तो हमारा आएगा माइनस का 3 फिर माइनस का 3 और प्लस का 6, तो -3 माइनस का 6 और प्लस का 6 कितना आएगा 0, आंसर है हमारा 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7 वाला देखें, हटाते हैं इसको। समझ आ रहा है आप सभी के? क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, इसमें भी हमें देखो x के मान ज्ञात करने, तो इसको हमें लिखेंगे पूरे सवाल को। हमारा लिखा है 2 4 और 5 1, इधर 2x 4 और 6 और x। ठीक है, अब इसको भी हल कर, 2 वाला सरल है, 2 वाला 2 कोटि का जो आषाढ़ है वो देखो ऐसे मल्टीप्लाई करके हल होती है, 2 एकम 2 माइनस 5 चौका 20। ठीक है, बराबर 2 का x में करेंगे 2x का, तो 2x स्क्वायर और माइनस का 6 चौका 24। समझ आ रहा है? ऐसे हल होता है। तो देखो 20 में से 2 के माइनस का 18 बचा और माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा और इधर 2x स्क्वायर रह गया, 2x स्क्वायर, 24 में से 18 गया 6 बचा और बराबर 2x स्क्वायर, 2 का इसमें भाग कर दें, 6/2 इजकल टू x स्क्वायर, 2 से 6 को काटें 3 बार, 3 बराबर x स्क्वायर, उधर से स्क्वायर उठाएंगे तो इधर अंडूड आया, अंडूड में 3 x का मान इस सवाल में आया अंडूड का 3। ये 7वें का पहला सवाल। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम 7वें का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड लिखा है हमारा 2 3 4 5 इजकल टू इधर x3 और 2x 5। ठीक है ना, चलो तुलना करके भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं, को तुलना करके भी, मैं साढ़े को मान हल करके दिखा रहा हूँ। 2 पन्ना 10 और 4 तिया 12 माइनस के 12 बराबर x का 5 में 5x और माइनस के 2 तिया 6x। ठीक है, तो 12 में 10 किया माइनस के 2 बचा, इधर 5x में 6 के तो माइनस के x, माइनस से माइनस हट गया, x का मान 2 आ गया, x का मान 2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इजी था, है ना, 7वें का सेकंड। अब 8वां क्वेश्चन, एक और देखो, एक और क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज में, बस ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। चलो देखो 8वां क्वेश्चन है मेरा x 2 18 और x बराबर ये हमारा 6 2 18 और 6। देखो वैसे तुलना करके भी आ जाता है, x का मान 6 आएगा, देखो यहाँ पर x, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 18 x 6, तो x का मान 6 हो गया सीधा सीधा। हल करके करना चाहे हल करके भी आ जाए, देखो x स्क्वायर और माइनस 18 दूनी 36 बराबर ये 36 माइनस 18 दूनी फिर 36। ठीक है, सही है, ये 0 हो गया इधर, तो x स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 0। ठीक है, 36 में से 0, इधर का माइनस 36 उधर है प्लस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर प्लस का 36, तो x बराबर अंडूड में 36 का कितना निकलेगा 6। सही है ना, आगे बात समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 था। तो आज के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.1 को बिल्कुल समाप्त कर लिया। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर में हम 4.2 को हल करेंगे। ठीक है ना, ठीक, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले। ये क्वेश्चन देख लिया अगर, देखो कौन कौन से क्वेश्चन लिखे हैं, है ना, इस तरह से। ओके, चलो खत्म करते हैं।